हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या क्यूए यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे एक पिज्जा का इमेज दिखाई दे रही होगी, एक आपको दिखाई दे रही होगी चॉकलेट की। तो आज डे 4 में 100 डेज 100 कोड के डे 4 में आज हम आ चुके हैं। तो आज हमारी प्रोग्रामिंग रिलेटेड होने वाली है पिज्जा और चॉकलेट से नहीं। पिज्जा और चॉकलेट मेरे क्या हैं, एक डेली रूटीन एग्जाम्पल है। मैं पिज्जा और चॉकलेट को डेली रूटीन एग्जाम्पल इसलिए लेता हूं क्योंकि आप लोगों को समझने में बहुत इजी होगा। इसीलिए मैं एक चॉकलेट का एक एग्जाम्पल लिया है और एक पिज्जा का एग्जाम्पल लिया है। पर मेरा आज का जो प्रोग्रामिंग है वो पिज्जा और चॉकलेट बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं एक दो मेथड ऐसे पिक कर रहा हूं जो इंटरव्यू में बहुत पूछे जाते हैं और जिसमें आप लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। और मुझे लगता है कि आपने मेरी अभी तक जो 100 डेज 100 कोड की जो मेरी सीरीज है, अभी तक मैं तो उसमें 3 वीडियोस 3 डेज की वीडियोस में बना चुका हूं। और तो आपने वो वीडियोस जरूर देखी होंगी और आपका जो भी कॉन्सेप्ट है या कोई डाउट हो या कोई कंफ्यूजन हो वो उन वीडियोस से दूर हो गया होगा। मैं ये 100 डेज 100 कोड की सीरीज इसलिए स्टार्ट करी है, जो भी स्टूडेंट हो कहूं या कोई टेक्निकल इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है या वो आईटी में जॉब करना चाह रहा है, कोर डेवलपमेंट में जाना चाह रहा है, तो उनको अभी तक ये नहीं पता कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस प्रोग्रामिंग के कैसे पूछे जाते हैं। तो इन 100 डेज 100 कोड की सीरीज में मैं ये सब आपको बताता हुआ चल रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, इस टाइप के प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन प्रोग्रामिंग को डेली रूटीन के एग्जांपल के साथ क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। और मेरे को यह भी लगता है कि आपके वो कोई भी डाउट हो या कंफ्यूजन हो वो इन वीडियोस से दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक मैंने अपनी वीडियोस पे डाउट के रिगार्डिंग का बात करूं या कंफ्यूजन के रिगार्डिंग बात करूं तो कोई भी कमेंट नहीं देखा है। तो आज हम बात करेंगे उन दो मेथड की जो इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। एक है मेथड स्प्लिट, एक है मेथड टू कैर एरे। देखो, छोटा सा डिफरेंस है, ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। मैंने स्प्लिट के साथ में पिज्जा लिया है और टू कैर एरे के साथ में मैंने एक चॉकलेट ली है। ठीक है, मैंने क्या करा है कि स्प्लिट का मतलब पिज्जा से रिलेट करवाया है, टू कैर एरे मेथड को मैंने चॉकलेट से रिलेट कराया है। वो इसलिए करा है कि जैसे आपका एक पिज्जा होता है, पिज्जा में आप स्लाइसेस करते हैं, जो कि मेरे को लगता है 8 स्लाइसेस पिज्जा में होते हैं। मतलब कि एक बड़ी चीज को आपने ब्रेक करा है किसमें, पार्ट में। जैसे अब मैं बात करूं प्रोग्रामिंग की, तो प्रोग्रामिंग के अंदर स्प्लिट का काम क्या होता है कि एक सेंटेंस को वो किस में डिवाइड करता है, ब्रेक करता है वर्ड में। बात क्लियर हुई? जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये किस टाइप का है, किस टाइप का, मतलब हम लोगों का ये स्ट्रिंग टाइप का है। डेटा टाइप हमारा क्या है, स्ट्रिंग टाइप। ठीक, स्ट्रिंग इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मीन्स की सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को जोड़ के एक मेरा क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं, जिधर मैंने चॉकलेट से रिलेट करा है टू कैर एरे मेथड को। तो टू कैर एरे मेथड हमारा क्या होता है, टू कैर एरे मेथड हम लोगों मैं अब मतलब हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि जैसे सपोज करो आपकी एक चॉकलेट है, चॉकलेट को आपने तोड़ लिया छोटे छोटे हिस्सों में। पिज्जा क्या कर रहा था, पिज्जा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा था, चॉकलेट छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तोड़ रहा है। सिर्फ इतना सा फर्क है, इसलिए मैंने पिज्जा को लिया एग्जाम्पल के तौर पे और उधर चॉकलेट को लिया एग्जाम्पल के तौर पे। तो चॉकलेट में आप क्या कर रहे हो कि तोड़ रहे हो छोटे छोटे पार्ट्स में। ठीक, जैसे कि मैंने मेरे डे 2 की वीडियो में भी मैंने क्या करा था, एक स्ट्रिंग को रिवर्स कराया था, और डे 3 में भी मैंने क्या करा था,
एक स्ट्रिंग को रिवर्स कराया था। 2 दिन के प्रोग्राम, अगर आपको डे 2 और डे 3 का प्रोग्राम अगर आपको क्लियर होगा तो ये आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं भी हुआ क्लियर तो उन वीडियोस के लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाके देख सकते हैं। पूरी प्लेलिस्ट का मैंने लिंक दे दिया है इस वीडियो में, तो आप जाके देख सकते हैं। तो वापस आते हैं टू कैर एरे पे। तो टू कैर एरे क्या कर रहा है कि एक स्ट्रिंग को जावा, जैसे सपोज मैंने एक स्ट्रिंग ली जावा, ठीक, जावा को किसमें कर रहा है ब्रेक? कैरेक्टर में, JAVA। तो सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। स्प्लिट क्या कर रहा है? एक बड़े पार्ट को छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। और जो हमारा टू कैर एरे मेथड है, ये क्या कर रहा है? एक पार्ट है, उसको उससे छोटे पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ब्रेक कर रहा है। जैसे कि एक चॉकलेट है, चॉकलेट को छोटे छोटे पार्ट में। एग्जाम्पल लू जावा, जावा क्या है? एक स्ट्रिंग हो गई आपकी, पर इसका जो आउटपुट होगा वो किस में होगा? कैरेक्टर में। और स्प्लिट का आउटपुट किसमें होगा? स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग ही इनपुट होगी और स्ट्रिंग ही आपकी आउटपुट होगी। पर टू कैर एरे के अंदर स्ट्रिंग आपकी इनपुट तो जरूर होगी, पर जो आउटपुट आएगा वो किस टाइप का होगा? कैरेक्टर टाइप का। तो ये जो इमेज आप लोग देख पा रहे हो, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने पिज्जा और चॉकलेट ली थी। अब हम बात करते हैं कोडिंग की। और मैं आपको जो मैंने अभी तक अपने बातों से आपको बताया है, अब मैं इसको प्रैक्टिकल करके और दिखाता हूं, तो जिससे क्या है कि आपको क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखें। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे मेरी जो ये सीरीज है आपके लिए काफी फायदेमंद होने वाली है। तो डेली के डेली मैंने एक प्रोग्राम ही उठाया है। वो इसलिए एक प्रोग्राम का मैंने ये कॉन्सेप्ट लिया है कि इजी तरीके से मैं आपको बता सकता हूं और इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं अब इसको प्रैक्टिकल करना। अब मैं आ गया अपने एक्लिप्स पे। मैंने आपको बताया कि जब भी आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें तो सबसे पहले एक मेन मेथड आप उस पहले सबसे पहले एक मेन मेथड बना लें। ठीक, अब मैंने क्या करा, एक स्ट्रिंग ली। स्ट्रिंग का मैंने नाम कुछ भी दे दिया, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल मैंने ले लिया नेम। अब इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग दे दी, जो कि मैंने बताया था कि जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्लियर? मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आपको कोई डाउट होगा। अब मैं क्या करूंगा, एक स्प्लिट, ये मैं बता रहा हूं स्प्लिट मेथड। स्प्लिट में मैंने आपको बताया था कि जो इनपुट होगा वो भी स्ट्रिंग होगा और जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? स्ट्रिंग टाइप का एरे। ठीक, अब मैं क्या करूंगा कि इस स्ट्रिंग को मैं किस में ब्रेक करूंगा? स्लाइसेस में। पिज्जा क्या एक बड़ा है, उसको मैंने किस में करा है? छोटे पार्ट्स में। पर जब भी वो आउटपुट क्या रहेगी? एक स्ट्रिंग रहेगी, क्योंकि वो इसलिए रहेगी क्योंकि अगर टू कैर एरे से कंपैरिजन करें तो वो उससे बड़ा है। स्प्लिट क्या बड़ा है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का एरे लिया क्योंकि मुझे स्टोर कराना है। तो स्ट्रिंग टाइप का एरे लेके मैंने इसका वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया कि वर्चुअल। आप कुछ भी ले सकते हैं। और मैंने इसको क्या करा, इसको मैंने स्प्लिट की हेल्प से मैंने मैं कर लूंगा इसको ब्रेक। अब मुझे जो आर्ग्यूमेंट पास करना है, आपको ब्रेक जो भी है, जैसे जावा है, जावा के बाद क्या स्पेस है, इसके बाद क्या स्पेस है। आप चाहते हो कि इस जावा स्पेस के बाद मेरा वर्ड क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, वो ही मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। ठीक, अब मैंने क्या करा है, इसमें आर्गुमेंट दे दिया कि स्पेस जब भी आ जाए वहीं से वो क्या हो जाए? ब्रेक हो जाए, मतलब स्प्लिट हो जाए। ठीक, अब ये स्प्लिट मेथड क्या करेगा? जावा के बाद स्पेस है तो एकदम फिर क्या कर देगा? उसको ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। दैट्स इट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैंने एक यहाँ पे जो है यूजर के लिए मैंने एक मैसेज प्रिंट कर दिया, नाउ यू विल सी द आउटपुट आफ्टर यूजिंग स्प्लिट कीवर्ड, स्प्लिट मेथड। ठीक, अभी चलो मैंने क्या करता हूं, इसको भी प्रिंट करा देता हूं, दोनों का आप लोगों को पता चल जाएगा कि क्या हुआ।
ठीक है, पहले सबसे पहले मेरा क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट हो जाएगा जो मैंने एक स्ट्रिंग लिया है। ठीक, स्ट्रिंग लेने के बाद मैंने क्या करा है कि स्प्लिट मेथड से मैंने स्पेस के बाद इसको ब्रेक कर दिया है। क्लियर। अब मैं क्या करूंगा, फॉर लूप लगा के मैं इसको आइट्रेट कराता रहूंगा वर्चुअल को, वर्चुअल। ठीक, मैंने क्या बताया था कि इसका आउटपुट भी किस टाइप का होगा, स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग एक्चुअल। ठीक, स्ट्रिंग टाइप का एक्चुअल में ये मैंने इसको रख दिया और मैंने प्रिंट क्या करा दिया, एक्चुअल को। क्लियर। अब सिर्फ इतना सा ही था, हम लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं स्प्लिट में और टू कैर एरे को डिफाइन नहीं कर पाते, उसमें बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है कि स्प्लिट आपके बड़ा एक पिज्जा है, उसमें इक्वल पार्ट में हम लोग डिवाइड कर रहे हैं। चॉकलेट टू कैर एरे की छोटे से उसमें हम लोग ब्रेक कर रहे हैं छोटे छोटे पीसेस में। स्प्लिट में इनपुट भी स्ट्रिंग होगी और आउटपुट भी स्ट्रिंग होगा। रिटर्न क्या करेगा, एरे को रिटर्न करेगा। और अगर मैं बात करूं आपका टू कैर एरे की, तो टू कैर एरे आपका क्या करता है, टू कैर एरे आपका जो है स्ट्रिंग तो इनपुट लेगा पर आउटपुट कैरेक्टर देगा, क्योंकि छोटे पार्ट में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो अब मैं इसको रन करा के आप लोगों को दिखा देता हूं। ये देखिए, पहले मेरा क्या आया कि जावा इज अप, ये मैंने क्या लिया, एक इनपुट लिया। फिर ये मैसेज हमारा प्रिंट हो गया कि जो है नाउ यू विल सी द आउटपुट आफ्टर यूजिंग स्प्लिट। अब इसने क्या कहां से स्प्लिट करा, क्योंकि मैंने यहां पे दे रखा था स्पेस। स्पेस के बाद इसने क्या कर दिया, उस स्ट्रिंग को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। पर अब भी क्या है, ये एक स्ट्रिंग ही है। ठीक, तो इसी तरह से हम लोग स्प्लिट का यूज करते हैं। एक और मैं प्रोग्राम ले लेता हूं, एक और स्प्लिट का प्रोग्राम ले लेता हूं समझाने के लिए आपको। अब जैसे कि सपोज मैंने स्ट्रिंग का नाम ले लिया क्या, जैसे कि मैंने ले लिया है ब्लैक। ठीक, और आपका जैसे कि ऑरेंज। ठीक, और जैसे कि आपका रेड। ठीक, ठीक, मैंने क्या करा कि मैंने एक और एग्जांपल ले लिया। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि इस कॉमा के बाद मेरा ये ब्रेक हो जाए, तो मैं यहां पे क्या करूंगा कि एक कॉमा लगा दूंगा, दैट्स इट। कि ये क्या बताएगा इसको कि इस कॉमा के बाद स्प्लिट हो जाना है। ठीक है, तो मैंने क्या करा कि इस नेम को मैंने प्रिंट करा लिया, दैट्स इट। और फिर ये ब्रेक होके फिर आपको आउटपुट मिल जाएगी। ये देखो, पहले क्या आया कि पहले आया ब्लैक, ऑरेंज, रेड। अब फिर उसने कहां से ब्रेक करना स्टार्ट करा, ब्लैक के बाद जो कॉमा था वहां से ब्रेक हो गया। तो मतलब कहने का ये है कि आप लोगों को यहाँ पे इसको बताना भी पड़ेगा कि कहां से ब्रेक करना है। तो इसी उससे इस प्रोग्रामिंग से हमें यह पता चल गया कि स्प्लिट मेथड को कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं टू कैर एरे को। जैसे कि मैंने सेकंड डे की वीडियो में भी टू कैर एरे का यूज करा, थर्ड डे की में भी यूज करा। अब स्प्लिट के साथ और टू कैर एरे को मैं यूज करके बता देता हूं कि कैसे करा जाता है। तो जैसे कि मैंने एक स्ट्रिंग और ले ली। ठीक, स्ट्रिंग मैंने ले लिया आपके नेम्स, और मैंने ले लिया जावा। ठीक, अब मैंने क्या बताया था कि इनपुट होती है स्ट्रिंग और जो आउटपुट आएगी वो कैर में आएगी। तो मैंने कैरेक्टर टाइप का एक एरे ले लिया, और एरे में मैंने क्या ले लिया, एक एक्चुअल।
एक्चुअल्स ले लिया मैंने, ठीक है। एक्चुअल्स लेने के बाद मैंने क्या करा, इस नेम को क्या कर लिया, डॉट टू कैर एरे, ठीक। डॉट टू कैर एरे की हेल्प से मैंने इस स्ट्रिंग को चेंज कर लिया, किसमें, कैरेक्टर में। तो टू कैर एरे अब आपको समझ में आया होगा, जैसे कि हमारी चॉकलेट है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब कि हमेशा जब भी आप टू कैर एरे मेथड यूज कर रहे हैं तो उसका आउटपुट हमेशा कैरेक्टर में होगा, और जब भी आप स्प्लिट का यूज कर रहे हैं उसका आउटपुट हमेशा आपका जो है स्ट्रिंग टाइप का एरे होगा। अब मैंने क्या करा, अब मैंने जो है प्रिंट करा दिया, किसको, यूजर के लिए मैंने एक प्रिंट करा दिया कि नाउ यू विल सी आफ्टर यूजिंग कैर एरे मेथड, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे फॉर लूप लगा के इसको आइटरेट करता रहूंगा। किस टाइप का आउटपुट होगा इसका, कैर टाइप का होगा। मैंने क्या करा, कैर टाइप का आउटपुट लेके और मैंने इसको रख दिया एक्सपेक्टेड में, ठीक। और मैंने क्या कर लिया, मैंने प्रिंट करा दिया, किसको, एक्सपेक्टेड को। दैट्स इट, बस इतना सा ही फर्क था। टू टू कैर एरे मेथड, ठीक। अब मैं इसको रन करा के आप लोगों को दिखा देता हूं दोनों में डिफरेंस क्या है। ये देखिए, सबसे पहले इसने इसमें स्प्लिट में हमें बताना भी पड़ेगा कि कहां से उसको ब्रेक कराना है, पर टू कैर एरे में हम लोगों को बताने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी छोटा है, ठीक है। तो इसी डे 4 के 100 डेज 100 कोड के डे 4 में हम लोगों ने ये समझा कि टू कैर एरे को कब यूज करना है और स्प्लिट मेथड को कब यूज करना है। तो आई होप कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, एक डेली रूटीन के एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको ये समझाया है। तो अगर अभी भी आपको ये लगता है कि कोई कंफ्यूजन है या मैं कुछ चीज को मिस कर गया हूं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं जैसे कि बता चुका हूं कि 16 ऑफ अगस्त से मैं मेरा नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है। अगर किसी को मेरे से पढ़ना है ऑटोमेशन टेस्टिंग सेलेनियम विद जावा तो वो मेरे से पढ़ सकते हैं। उस क्लासेस का रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने इसी के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप अपना रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करा लें। वो क्लासेस वर्चुअल होंगी और टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग होगा। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि और लोगों की जो कन्फ्यूजन रहती है टू कैर एरे में और स्प्लिट मेथड में तो वो कन्फ्यूजन दूर हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी, पसंद से ज़्यादा समझ आई होगी। पसंद इसलिए नहीं बोल सकता कि कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, समझाना मेरा मोटिव है, समझना आपका होना चाहिए। थैंक यू।